चलिए छात्रों, हम 12वीं क्लास का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4.2 का जितनी भी थ्योरी था हम बता चुके और आज हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आए हैं। तो एक 4.2 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का पहली क्वेश्चन है। वो पांचों थ्योरी अगर कोई नहीं देखे होंगे तो आप लोग पांचों थ्योरी का एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आपको मैथ समझने में और भी आसान होगी। तो देखिए पहली सवाल है, ये पहली सवाल कैसे बनती है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम बताए थे थ्योरी नंबर लास्ट में, शायद 5वीं थ्योरी था मेरा, कि अगर कोई डिटरमिनेंट में दो चीज ऐड होकर रहे तो उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं और इस सवाल है हम लोग को प्रूव करके लाना है जीरो। देखते हैं कैसे जीरो आती है, आप देखते रहिएगा। तो पहले एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो इसको दो डिटरमिनेंट में हम लोग तोड़ लेंगे। दो डिटरमिनेंट में आप तोड़ लीजिए, ऐसे हम सिखलाए हैं। थ्योरी जाके देखिए अगर कोई नहीं देखे होंगे तो पहले क्या करें कि वाले को दोनों में लिखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी। ए वाली चीज यहां भी लिख दीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब जो है इसको एक्सपेंड करिए, छोड़िए, तो एक्स वाई जेड इसमें डाल लीजिए और ए बी सी आप इसमें डाल लीजिए, ए बी सी। चलिए ऐसा हम एक थ्योरी में बताए थे, अगर कोई डिटरमिनेंट हो तो उसको एक्सपेंड ऐसे किया जाता है। अब इसमें हम लोग को प्रूव करके जीरो लाना है। तो देखिए हम देख कर रहे हैं जब एक्सपेंड किए तो कि जो पहली जो डिटरमिनेंट है इसकी C1 ए फर्स्ट कॉलम और इसकी थर्ड कॉलम ए और ए दोनों सेम है। तो बताया गया था कि किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो हो जाती है। तो हम देख कर रहे हैं इसमें जो C1 C3 है बिल्कुल सेम है, तो C1 और C3 आइडेंटिकल है, सेम है, तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। प्लस जब इस डिटरमिनेंट की ओर बढ़े, सेकंड जो डिटरमिनेंट है इसमें हम देख कर रहे हैं कि जो मेरा C2 है ये दोनों सेम है, एबीसी। तो ये भी इस डिटरमिनेंट में भी दो को कॉलम सेम हो गया, कॉलम C2 और कॉलम C3, तो इस डिटरमिनेंट का भी मान शून्य हो जाएगा। तो अब जब शून्य शून्य ऐड करिएगा तो शून्य हो जाएगा और हमको यही प्रूव करना था शून्य। तो इस तरह से पहली सवाल आपको कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली हो चुकी है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में वही कह रही है कि एक डिटरमिनेंट दी गई है, आप इसको जीरो प्रूव कर देना, जीरो लाना है इसको हल करके। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या करते हैं। हम लोग करना कुछ नहीं है, वो जो पांचों प्रॉपर्टी है पांचों प्रॉपर्टी को आप लोग को याद होना चाहिए। वो पांचों प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप लोग को समझने में भी बहुत मदद मिलेगी और आप भी इसको बना सकते हैं, आप रिवाइज करते रहिएगा। तो हम सोच रहे हैं इसको समझिए आप, अगर ए तो मेरी R2 है और ए मेरी R3 है। जब ऐसे चलती तो हम बोलते थे, और ऊपर से आती थी तो C है, क्योंकि ये रो होता है, रो और ऊपर ऐसे चलती है है C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो हम एक ट्राई करके देखते हैं, अगर हम मान लिए सपोज दैट कि इस R1 में एक दोनों ले जाके इस R1 में R2 और R3 दोनों अगर ऐड कर दे तो क्या रिजल्ट मिलती है, देखना चाह रहे हैं हम। तो पहले बी है आपका, ये जाके इसमें ऐड कर बी माइनस सी, ये जाके ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा प्लस सी माइनस ए। तो हम देख कर रहे हैं कि ए से तो ए कट गई, बी से बी कट गई, सी से सी कट गई, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, शून्य। ओ तो बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी लगा लीजिए। प्रॉपर्टी ये लगाना है कि हमको इस R1 में ए R2 और R3 ले जाके ऐड कर लीजिए। R1 में काम करना है, इस R1 में काम करना है तो R1 लिख के ये तीर वाला साइन लगाइए और R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि हम काम R1 में करने वाले हैं और R1 में काम ये करने वाले हैं कि R1 में ही
R2 R3 ले जाके ऐड कर दीजिए। तो देखना चाह रहे हैं, देखिए कैसे होगी, क्या होगी। तो ये जाके दोनों इसमें ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी बी माइनस सी प्लस सी माइनस है। तो ए तो हुई सिर्फ इसमें ऐड, ये दोनों जाके इसमें ऐड अपना संगत में बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, वैसा ये दोनों जाके इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। चाहे तो आप इतना बड़ा लिख भी नहीं सकते थे, आप इतना लिखने की कोई जरूरत ना था, करके देख लेते, जो आता आंसर वो भी लिख देते हम, लेकिन चलिए लिख दिए हम। और बाकी हम R1 में काम करना है तो R1 में तो काम नहीं, लेकिन R2 और R3 को जैसे एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और हो जाएगा बी माइनस सी। देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से हो जाएगी सी कैंसिल। उसी प्रकार से इसमें कुछ है अगर कैंसिल हो रहा तो करिए, बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो हम देख कर रहे हैं सब ऊपर कट के जीरो हो गए। अब इसका रिजल्ट ऊपर जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो टोटल जीरो हो गई। तो जिस डिटरमिनेंट का एक रो या कॉलम टोटल शून्य हो गई तो उसका टोटल मान भी शून्य हो जाएगी। तो इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट शून्य हो जाएगा। आप फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़िएगा तोड़िएगा तो पूरी शून्य हो जाएगा, इसलिए भी प्रूव हो गई। संतोष, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहती है, फिर वही जीरो प्रूव करना हम लोग को, इसको हल करके जीरो लाना है, लेकिन प्रॉपर्टी के दायरे में, वो जो 5 प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के दायरे में रखकर हम लोग को प्रूव कर देना है जीरो। देखिए हम सोच रहे हैं इसमें कि क्या करें कि ये सवाल में जीरो हो जाए। तो सबसे पहले कि अगर हम इस 7 में, ये वाली फर्स्ट रो में, इस 7 में अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, ऐ जाके इसमें जोड़ दें तो 63 2 65, इस 8 में 9 से गुना करें, 8 9 72 और 3 आएगा तो 75, 75 मिल गया। 9 से 63 दो जोड़ रहे हैं तो 65 मिलेगा। अच्छा इसमें भी 8 देखते हैं, गुना करके 9 9 81 और 5 आके ऐड हो जाएगा तो 86, ये भी 86 है। बहुत अच्छी, एक करना क्या है इसमें हम लोग को, इस C1 में काम करना है, इस C1 में काम करना है, इसमें इस C1 में हम लोग के काम करना है। और इसी C1 में 9 C1 नहीं C2, सॉरी ये C2 है, ये C2 है। तो इस C2 में काम करना है और काम ही करना है कि इसी C2 में 9 से मल्टीप्लाई करिए टोटल में, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी किसी एक रो या कॉलम में तो टोटल से होगी। तो इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, C2 में, तो कर लीजिए 9 C, तब क्या हो जाएगा। अच्छा 9 C2 से मल्टीप्लाई करना C2 में तो 9 7 63 तो होगा, लेकिन 2 आके ऐड भी करने पड़ेगा। तो ये 2 जब ऐड होगा कहां से, तो इस C1 से, माने C2 में 9 से गुना होगा और C1 जाके ऐड होगा, ये हो जाएगा C1। करिए तो ये काम तो करते हैं। C1 में काम करना है हम लोग, काम हम लोग के, सॉरी C2 में काम करना है। तो C2 में काम करना है और C2 में काम नहीं करना है। जब C2 में काम करना है हम लोग के तो C1 और C3 एज इट इज लिख दीजिए, जैसे 2 3 5। चलिए ये भी लिख लीजिए यहाँ 65 75 86, ये तो ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। काम किस में करना है, C2 में, तो C2 का जगह छोड़ दीजिए, इसमें हम लोग को कुछ काम करना है। तो क्या काम करना है C2 में, 9 C2 माने C2 में 9 से मल्टीप्लाई करिए तो C2 मेरा 7 है, 7 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 63 और ये 2 जाके ऐड हो जाएगा, C1 जाके ऐड होगा। ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 C2 15 C1, 9 हो जाएगा C2, C1 2 है 963 और प्लस 2 65,
यहाँ लिख देंगे 65। सेम फॉर्मूला ही रह गया, इसलिए अपने C2 में क्या करना है, 8 से गुना, तो 9 होगा C2, अगर हमको 8 से गुना करना है प्लस C बनता है, इसके लिए इस वाले के लिए ये 3 जाके इसमें ऐड होगा, तो 9 72 और 3 क्या 75, ये हो जाएगा 75। चलिए ये 75 हो गया। अगर 9 रहेगी C2 मेरा कौन है, C2 की जगह 9 है, प्लस C1 मेरा ये है, तो 9 9 81 हो जाएगा और प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 86। समझ में आ रही है कि C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया, दोनों सेम हो गई। तो हम तो बताए थे प्रॉपर्टी में कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का जो मान होती है वो शून्य हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी